मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं राकेश सर फिर से एक बार फिजिक्स के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा। और विगत 4-5-6 दिनों से मेरा कोई नया वीडियो नहीं आया, तब मैं किसी पर्सनल प्रॉब्लम में उलझा हुआ था। मैं उन सारे छात्रों का भी थैंक यू अदा करता हूं जो हमारे वीडियो को देखकर नए नए टॉपिक्स का डिमांड करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपको जिस टॉपिक की ज़रूरत हो आप उसको डालें। जो मैक्सिमम टॉपिक्स आएंगे उस पर लेटेस्ट वीडियो मेरा आएगा तुरंत। अब हम लोग बात करते हैं एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो सबसे पहले इसका फिगर हम लोग बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जो है R1, मान लीजिए ये एक हुआ, ये दूसरा रेजिस्टेंस हुआ R2, और ये तीसरा रेजिस्टेंस हुआ R3। ये देखिए दोस्तों, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया एंड ये R3 हो गया। यहाँ पे हम लोग जो वोल्ट मीटर ऐड करेंगे वो पैरेलल ही ऐड करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्ट मीटर कभी भी जो होता है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल ही ऐड होता है, चाहे सीरीज हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। यहाँ से ये बैटरी कंबाइन होगी, इसको हम लोग बैटरी के पास ले जाते हैं, ठीक है। ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आप दोनों तरफ से दे सकते हैं, आपके सोचने के नजरिए पर डिपेंड करता है कि कब किस शर्त में हम इधर से दे सकते हैं, किस शर्त में इधर से दे सकते हैं, लेकिन दे आप दोनों तरफ से सकते हैं। अभी मैंने एक नज़रिए से दिया है, उस बाबत में बाद में बात करूंगा कि क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके प्रूफ पे आते हैं। दोस्तों अगर इसका क्वेश्चन आता है तो ये भी आ सकता है कि इफ 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड I3 इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन where V is potential difference and I is current between the circuit, what is the value of equivalent resistance from point A to B? चलिए अब हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, ओम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है। अगर हम लोग यहाँ पे I का वैल्यू निकालते हैं तो V बाई R होता है। दोस्तों यहाँ तक जो है ये बातें जो है ओम्स लॉ से कनेक्टेड है। अब हम लोग थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू फिगर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखिए और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से करंट जो होता है वो 3 भाग में बढ़ जाता है, जिसको I1, I2 एंड I3 नाम देते हैं। इस जंक्शन से करंट जो है 3 भागों में चला जाता है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद फिर से एक हो जाता है, उसका आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ फॉर current for I1 for resistance R1, value of current is equal to I1 is equal to V by R1। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे किया उसी तरह से फॉर रेजिस्टेंस R2 सेम एज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू V बाई R2 एंड सेम इसको इक्वेशन 2 मानिए। और इसी तरह से यहाँ भी लेते हैं I3 इज इक्वल टू V बाई R3। यहाँ पे देखिए हम लोग को 3 इक्वेशन मिले। अब यहाँ पे देखिए ये इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ मेरे फ्रेंड्स, आप ध्यान दें। I जो है यहाँ पे आफ्टर adding equation first, second and third, अगर इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 मिलता है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान दें दोस्तों, ये I1, I2, I3 के बराबर एक ही करंट है I, तो हम लोग लिखते हैं आफ्टर एडिंग I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। हम मान लेते हैं कि इन तीनों करंट के ऐड के इक्वल एक करंट है जिसको हम लोग I बोलते हैं। दोस्तों अब यहाँ से इस फिगर की आवश्यकता खत्म हो गई, तो बोर्ड छोटा है, एक बड़ा बोर्ड मैं बहुत जल्दी अरेंज कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन इसको अभी मिटाना पड़ेगा। यहाँ से ये I मिल गया। अब तो आप लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 के जगह पे केवल I रख सकते हो। और एक स्टेप
में ना बढ़ाते हुए, यहाँ ध्यान दीजिए तीनों में v कॉमन है, तो v को हम कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये वैल्यू मिला। अब अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग i के जगह पे v/r यूज़ कर सकते हैं, v/r i के जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और फिर से इसी टर्म को रिपीट करते हैं, r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसके नीचे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ के फॉर्मूले के अनुसार हो रहा है। अब हम लोग इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। अब यहाँ से मैं इरेज करता हूँ, फिर इस बात को मैं आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, इस बात को ध्यान दें, इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से देखो दोस्तों v और v कट जाएगा, हमको वैल्यू मिल गया 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, देखिए वैल्यू मिल गया। अब हम लोग इसके फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, उसको मैं एक बार बताता हूँ आपको, ये बात ध्यान दें आप। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 3 रेजिस्टेंस, इस तरह से 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ 3 ओम 4 ओम और 6 ओम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 लेंगे। उसके बाद 1/r इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 6 2 12 आएगा, और ये 4 प्लस 3 प्लस 2, 1/r इज इक्वल टू 9/12 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 12/9, अगर 3 से कटाते हैं तो 4/3 आता है। इस तरह से देखिए हम लोग इसको फार्मूला को इम्प्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करके, और इस तरह से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पे और भी न्यूमेरिकल्स पे हम लोग बात करेंगे। तब तक आज के लिए धन्यवाद।